WWE ने 2013 में एक नया पेपर व्यू इवेंट लॉन्च किया था जिसका नाम था पेबैक। इस इवेंट ने नो वे आउट नाम के इवेंट की जगह ली। ये पेपर व्यू 2013 से 2017 तक चला, फिर 2020 में वापस आया था और अब 2023 में हमें ये पेपर व्यू देखने को मिलेगा। आज हम 5 ऐसे पेबैक मैचेस की बात करने वाले हैं जिनको आप अभी YouTube पर फ्री में देख सकते हो। मैं इस वीडियो में इन 5 मैचेस के पीछे की स्टोरी लाइन शेयर करने वाला हूँ ताकि आप इन मैचेस को और भी ज़्यादा एंजॉय कर सको। नंबर 5 पर है द शील्ड वर्सेस डैनियल ब्रायन एंड रैंडी ऑर्टन 2013। ये मैच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था। इस टाइम पर द शील्ड एक डोमिनेंट फ्रैक्शन था जहां डीन एम्ब्रोस यूएस चैंपियन थे, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस टैग टीम चैंपियंस थे और इस टाइम पर टीम हेल नो भी थी जिसमें डैनियल ब्रायन और केन टैग टीम थे। टीम हेल नो और द शील्ड का मैच इससे पहले एक्सट्रीम रूल्स में हुआ था जहां द शील्ड विनर थे, जिसके बाद इन दोनों टीम्स का रीमैच भी हुआ था जिसमें फिर से द शील्ड विजेता बनते हैं। बाद में एक स्मैकडाउन में तीनों शील्ड मेंबर के 3 अलग अलग मैचेस होते हैं जिसमें केन वर्सेस सेथ रॉलिंस, डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन वर्सेस डीन एम्ब्रोस के मैचेस थे, जिसमें से रैंडी ऑर्टन और डीन एम्ब्रोस के मैच में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आकर रैंडी ऑर्टन को मारने लगते हैं, जिनको बचाने डैनियल ब्रायन और केन वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद के रो में इन तीनों का मैच द शील्ड के साथ होता है जिसमें डीन एम्ब्रोस डैनियल ब्रायन को पिन करके जीत जाते हैं। जिसके बाद डैनियल ब्रायन को लगता है कि रैंडी ऑर्टन और केन उनको कमज़ोर समझते हैं, इसलिए वो उसी रो में रायबैक से मैच करने का फैसला करते हैं। लेकिन केन उनको समझाते हैं कि हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते, लेकिन डैनियल ब्रायन केन की बात नहीं सुनते। फिर स्मैकडाउन में मिस टीवी पर डैनियल ब्रायन और केन के बीच बात और भी बिगड़ जाती है। उसी स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन का द शील्ड के साथ मैच होता है जहां डैनियल ब्रायन गलती से रैंडी ऑर्टन को कॉर्नर पर ड्रॉप किक मार देते हैं, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन उनको आरकेओ मार देते हैं। फिर रो में डैनियल ब्रायन, रैंडी ऑर्टन और केन के बीच आर्ग्यूमेंट होती है जहां विकी गरेरो आकर ये अनाउंस करते हैं कि पेबैक में केन और डीन एम्ब्रोस का यूएस टाइटल के लिए मैच और डैनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन का रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होने वाला है। ऐसे हमें ये मैच देखने को मिलता है। नंबर 4 पर है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन 2017। रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर को हराकर रोमन रेंस जब रो में आकर कहते हैं कि दिस इज माई यार्ड नाउ, इस सेगमेंट में उनको बहुत बू किया जाता है क्योंकि उन्होंने अंडरटेकर को हराया था। अगले रो में उनका इंटरव्यू होता है जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन आकर रोमन रेंस को मारने लगते हैं। फिर उनको जिस एम्बुलेंस पर ले जा रहे थे उस एम्बुलेंस को पलटा देते हैं। अगले रो में कर्ट एंगल ब्रॉन स्ट्रोमैन और बिग शो का मैच कराते हैं जहां उनकी टॉप रोप सुप्लेक्स से रिंग टूट जाती है। उसके बाद के रो में खलिस्टो और ब्रॉन स्ट्रोमैन का डंपस्टर मैच होता है जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन खलिस्टो को डंपस्टर में डालकर उस डंपस्टर को नीचे फेंक देते हैं। मतलब कि WWE इस टाइम पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को अनस्टॉपेबल दिखा रहे थे। वे किसी को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते थे। तो क्या रोमन रेंस उनको हरा पाएंगे? वो देखने के लिए ये मैच आपको देखना चाहिए। नंबर 3 पर है जॉन सीना वर्सेस ब्रे वायट 2014। ये मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। इस टाइम पर ब्रे वायट अभी नए आए थे। उन्होंने डेब्यूट करा था द वायट फैमिली नाम के फ्रैक्शन से, जिसमें वे एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर थे। द वायट फैमिली और जॉन सीना की राइवलरी काफ़ी लंबी चलती है जो एलिमिनेशन चैम्बर 2014 के बाद के रो से शुरू होती है, जिसमें द वायट फैमिली जॉन सीना पर अटैक करते हैं, जिसके बाद ये राइवलरी कंटिन्यू रहती है। और रेसलमेनिया 30 में ब्रे वायट और जॉन सीना का मैच होता है जिसमें जॉन सीना जीत जाते हैं। फिर एक्सट्रीम रूल्स में उन दोनों का स्टील केज मैच होता है जिसमें ब्रे वायट जीत जाते हैं। एक्सट्रीम रूल्स के बाद जिमी और जे उसो जॉन सीना के साथ टीम अप करते हैं द वायट फैमिली को हराने के लिए। और आखिर में इन दोनों का थर्ड मैच पेबैक में होता है, जिसके बाद ये राइवलरी ख़त्म हो जाती है। इस राइवलरी में ब्रे वायट जॉन सीना के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं और हमें कई अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। रेस्ट इन पीस ब्रे वायट एंड ल्यूक हार्पर। नंबर 2 पर है रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स 2016।
ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए होता है, जहां रोमन रेंस चैंपियन होते हैं। वे उसी साल के रेसलमेनिया में ट्रिपल एच को हराकर चैंपियन बने थे। रेसलमेनिया के बाद के रो में रोमन रेंस कहते हैं कि जिनको भी ये टाइटल चाहिए वो आ जाए। तब क्रिस जेरिको आते हैं। बाद में एजे स्टाइल्स, केविन ओवंस और सैमी ज़ैन भी आते हैं। शेन मिकमैन इन चारों का फेटल 4-वे मैच बुक करते हैं। मैच के विनर को पेबैक में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, लेकिन केविन ओवंस सैमी ज़ैन को इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी जगह सिज़ारो लेते हैं और एक अच्छा फेटल 4-वे मैच होता है जिसको एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं। अगले रो में सैमी ज़ैन वापस आते हैं और उनका और एजे स्टाइल्स का मैच होता है, जिसमें एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं। उसके बाद के रो में एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस का प्रोमो होता है, जिसके एंड में कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोस रोमन रेंस पर अटैक करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि वे बेबी फेस थे। अगले रो में कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोस फिर से रोमन रेंस पर अटैक करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स आकर उनको रोकते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस एजे स्टाइल्स को सुपरमैन पंच मार देते हैं और एजे स्टाइल्स उनको फिनोमिनल फोरआर्म मारते हैं। जिसके बाद स्मैकडाउन में रोमन रेंस और मिस का मैच खत्म होने के बाद एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस रिंग में होते हैं, लेकिन ल्यूक गैलोस और कार्ल एंडरसन आकर रोमन रेंस को मारने लगते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स उनको रोकते नहीं है और द उसोस रोमन रेंस को बचाने आ जाते हैं। जिसके बाद हमें इन दोनों का मैच पेबैक में देखने को मिलता है। नंबर 1 पर है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस रैंडी ऑर्टन 2015। ये फेटल 4-वे मैच WWE चैंपियनशिप के लिए होता है। 2015 के रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन करके WWE चैंपियन बने थे। जिसके बाद रो में रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस और राइबैक का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए, जिसमें द ऑथोरिटी इंटरफियर करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन मैच को जीत लेते हैं और उनका और सेथ रॉलिंस का एक्सट्रीम रूल्स में मैच होता है, जिसमें ऑथोरिटी की हेल्प से सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं। जिसके बाद रो में सेथ रॉलिंस गलती से केन की इंसल्ट करते हैं, जिससे केन खुश नहीं होते। बाद में रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस आकर टाइटल मैच की डिमांड करते हैं और केन कहते हैं कि वो ये डिसीजन फैंस पर छोड़ रहे हैं, जहां फैंस ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए वोट करते हैं। अगले रो में रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस का मैच होता है, जिसमें ऑथोरिटी आकर दोनों को मारने लगते हैं और डीन एम्ब्रोस उनको बचाने आ जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को RKO मार देते हैं, जिसको देखकर डीन एम्ब्रोस रैंडी ऑर्टन को डर्टी डीड्स मारते हैं। फिर स्मैकडाउन में फेटल 4-वे मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। अगले रो में सेथ रॉलिंस ट्रिपल एच के सामने केन की बुराई करते हैं, जिससे गुस्सा होकर केन उनको चोकस्लैम मारने की धमकी देते हैं, लेकिन ट्रिपल एच उनको रोककर कहते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस पेबैक में नहीं जीतते तो वे केन को डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन से हटा देंगे। फिर हमें पेबैक में ये फेटल 4-वे मैच देखने को मिलता है। मेरा पेबैक का फेवरेट मैच द शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन है, लेकिन वो मैच अभी यूट्यूब पर नहीं है। आपका पेबैक का फेवरेट मैच कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।